चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की जो 2025 में भारत में पैसा बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। एक ऐसा तरीका जो छोटे छोटे कदमों से शुरू होकर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मूवमेंट बन गया है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये उस कहानी की शुरुआत है जिसे हम समझने वाले हैं। और सुनिए, ये कोई साल भर का आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये वो पैसा है जो 2025 में हर महीने, सोचिए हर एक महीने हम जैसे भारतीय सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज में डाल रहे थे। ये अपने आप में बताता है कि निवेश को लेकर देश की सोच कितनी बदल गई है। तो चलिए इस ट्रेंड की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये एसआईपी है क्या भला, जिसने निवेश की दुनिया में इतनी बड़ी हलचल मचा दी है? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो एसआईपी एक डिसिप्लिन तरीका है। मतलब आप हर महीने एक तय की हुई रकम म्यूचुअल फंड में डालते जाते हैं। इसे समझिए कि ये पैसे बचाने की एक अच्छी आदत डालने जैसा है जो धीरे धीरे एक बड़ी दौलत में बदल जाती है। अब एसआईपी का असली जादू यहां छुपा है, जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। देखिए, जब बाजार नीचे जाता है तो डर लगता है, राइट? लेकिन एसआईपी में क्या होता है, उसी पैसे में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और जब बाजार ऊपर होता है तो कम मिलते हैं। नतीजा, वक्त के साथ आपकी खरीदने की लागत एवरेज आउट हो जाती है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, और ये आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन से बचाता है। तो अब जब यह समझ आ गया है कि एसआईपी काम कैसे करता है, तो असली सवाल पर आते हैं। 2025 में स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं? स्क्रीन पर देखिए, ये 2025 के कुछ टॉप परफॉर्मर्स हैं। क्वांट एएलएसएस टैक्स सेवर, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन जैसे फंड्स ने पता है कितना रिटर्न दिया? एक साल में 25% तक का। जबरदस्त! ये दिखाता है कि सही फंड चुनने में कितना दम है। ये रिटर्न्स देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इतने अच्छे रिटर्न्स मुमकिन हैं, तो फिर भी बहुत से लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? कहां होती है गड़बड़? और रिसर्च बताती है कि कुछ गलतियां हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, जैसे सब्र खो देना और 3 साल से पहले ही निकल जाना, सिर्फ शॉर्ट टर्म के चमकते रिटर्न्स के पीछे भागना, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझे बिना गलत फंड चुन लेना, और हाँ, शायद सबसे बड़ी गलती, जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे एसआईपी बंद कर देना। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जो लोग सोचते हैं कि 1-2 साल में एसआईपी से कोई चमत्कार हो जाएगा, उन्हें अक्सर निराशा ही मिलती है। शॉर्ट टर्म में रिटर्न बहुत कम या कभी-कभी तो जीरो भी हो सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए, जो लोग टिके रहते हैं 5 साल या उससे ज्यादा, असल में वहीं से कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। असली वेल्थ क्रिएशन का खेल वहीं से है। तो चलिए इसी जादू की बात करते हैं, कंपाउंडिंग, जिसे कुछ लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। और ये सच में पैसा बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। एक बहुत छोटा रिलेटेबल सा अमाउंट लेते हैं, मान लीजिए हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए बस। एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं। सोचिए, किसी ने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में ये निवेश शुरू किया, और फिर 15 साल तक, चाहे बाजार ऊपर गया हो या नीचे, वो बस अनुशासन से पैसे डालते रहे। और 30 साल बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। वो हर महीने का छोटा सा 1,000 रुपया 30 साल में पता है कितना बन गया? 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 करोड़। ये है लंबे समय तक टिके रहने की ताकत। और ये हमें एक ही चीज सिखाता है, इस खेल में 2 ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, कंपाउंडिंग और टाइम। एक छोटी सी एसआईपी भी अगर लंबे समय तक अनुशासन के साथ चलती रहे तो करोड़ों बना सकती है। तो ठीक है, ये तो हुई अब तक की बात, पर आगे क्या है? एसआईपीज का भविष्य कैसा दिख रहा है? इसे कौन सी चीजें और आगे बढ़ाएंगी? देखिए, इस ग्रोथ के पीछे कई वजह हैं। अब लोग फाइनेंस को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। फिनटेक एप्स ने तो निवेश को बच्चों का खेल बना दिया है। और हाँ, अब इन्वेस्टर्स भी ज्यादा समझदार हो गए हैं। वो रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने के लिए हाइग्रेड और फ्लेक्सी कैप फंड्स पर फोकस कर रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या बाजार की उठापटक को पकड़ना जरूरी है? नहीं। असली मंत्र बाजार को टाइम करने में नहीं, बल्कि बाजार में टाइम बिताने में है। अनुशासन, धैर्य और समय, शायद यही एसआईपी के जरिए दौलत बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है। सोचने वाली बात है ना?